कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं अली मैथ्स ऑनलाइन और आज आप लोग अली मौजम के साथ सीखेंगे कि हमारे पास स्टैटिस्टिक्स के अंदर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो क्या चीज़ है। तो हमने मैथ में आज तो बहुत खेल लिया, अब हम लोग देखेंगे स्टैटिस्टिक्स बेसिकली क्या चीज़ है। ये हमारे पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही वास्ट टॉपिक है और ये हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल है और हमारी जो लाइफ है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा हमारे इर्द गिर्द जितनी भी ऑब्जर्वेशन हैं वो सारी की सारी बेसिकली किसके साथ लिंक करती हैं, स्टैटिस्टिक्स के साथ लिंक करती हैं। अगर आप इसको कॉन्सेंट्रेशन से देख रहे हैं तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे हमारे पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो क्या होती है। तो हमारा मेन टॉपिक जो है वो स्टार्ट होगा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से और उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एवरेजेस कितनी होती हैं। और आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास इस एवरेज में से सबसे पहली टाइप जो है उसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। हमारे पास अरिथमेटिक मीन क्या है, उसकी दो टाइप्स होती हैं, मतलब सिंपल एंड सेकंड इज द वेटेड अरिथमेटिक मीन। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके न्यूमेरिकल्स और उसमें हम लोग देखेंगे तीन तरह की टाइप्स हैं हमारे पास सिंपल अरिथमेटिक मीन के लिए। फर्स्ट इज द इंडिविजुअल डाटा, सेकंड फॉर डिस्क्रीट सीरीज एंड थर्ड फॉर द कंटीन्यूअस सीरीज। तो आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे पास इंडिविजुअल डाटा को और यहाँ से हमारे पास क्या होगा जी, सिंपल अरिथमेटिक मीन जो है बेसिकली क्या होता है। ओके तो कंसेप्ट सबसे पहले हम लोग डेवलप करते हैं अबाउट दी मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। अगर मैं बात करूं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसकी थ्योरी के बारे में बात करें, डेफिनेशन को लिखने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली हमारे पास है क्या। लाइक सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली अगर हम लोग देखें हमारे पास पॉपुलेशन है, ठीक है। लाइक अगर बात कर रहे हो कि हमारे पास जो है ना वो हाइट्स हैं, इवन पाकिस्तान के अंदर जो लोग रहते हैं उनकी नॉर्मल हाइट्स फॉर मेल्स। अगर मैं फॉर मेल्स की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा कि हमारे पास पाकिस्तान के अंदर मोस्टली जो है वो एवरेज हाइट जो है वो लोगों की 5.8 इंचेस है। 5 फीट एंड 8 इंचेस का मतलब क्या है, या 5.8 फीट कह लें तो 5.8 फीट का मतलब क्या है। 5.8 फीट का मतलब यह है कि नॉट एग्जैक्टली फॉर ईच पर्सन द हाइट ऑफ अ मैन इज 5.8 फीट, बट हमारे पास जो एवरेज पर्सन होंगे, मींस एवरेज का मतलब ये है कि हमारे पास मोस्टली जो पर्सन होंगे उनकी जो हाइट्स होगी 5.8 होंगी और जिनकी 5.8 से कम होंगी हाइट्स, उनकी हाइट्स जो है अप्रोक्सीमेटली 5.8 के करीब होंगी और जिनकी 5.8 से लार्जर साइज होंगी, जिनके मतलब फीट हाइट ज्यादा होगी 5.8 से लार्जर होगी, वो लोग भी जो है हमारे पास क्योंकि 5.8 के करीब करीब होंगे। और बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनके दरमियान का डिस्टेंस जो है 5.8 का और उनकी हाइट के दरमियान का डिस्टेंस क्या होगा, एक्स्ट्रा गैप होगा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है लाइक पाकिस्तान की आबादी आप लोग कह लें लाइक 22 करोड़ है, ठीक है। 22 करोड़ पर्सन के अंदर मैं कहता हूँ कि अप्रोक्सीमेटली जो है वो 10 करोड़ पर्सन जो है वो मेल है। अच्छा अब 10 करोड़ पर्सन अगर मेल से हैं तो मैं बात कर रहा हूँ कि एवरेज उनकी हाइट है वो है 5.8 फीट। अगर उनकी हाइट 5.8 फीट है एवरेज के ऊपर तो इसका मतलब ये है अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़ पर्सन जो है वो 10 करोड़ में से उनकी जो हाइट्स होंगी वो 5.6, 5.7, 5.8 या 5.9 इसके करीब करीब उनकी हाइट होगी। मींस उनकी जो मिडिल एवरेज वैल्यू होगी वो सारी की सारी 5.8 को अप्रोच कर रही होगी और फिर उनमें बहुत कम ऐसे होंगे जिनकी हाइट्स होंगी वो 5.2, 5.3 या 6 फीट या 6.2 या 6.3 फीट होगी। और उसके बाद बहुत ही ऐसे कम होंगे, लाइक मींस उन 10 करोड़ में से शायद ही है कि 1 मिलियन पर्सन भी ऐसे ना हो जिनकी हाइट जो है 4 फीट या 4 फीट प्लस हो या उनकी हाइट जो है 6.7, 6.4 या 6.5 फीट हो। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक पूरी पॉपुलेशन जो कि पूरे का पूरा पाकिस्तान है उससे अगर मैंने हाइट बताई तो मैंने सिंपली क्या बोला 5.8 और ऑब्जर्वर का पता चल जाएगा कि अच्छा इस जो ये जो पोर्शन है हमारे पास यूनिवर्स का या ये वाला जो हिस्सा है हमारे पास यूनिवर्स का, यहाँ पे जो लोग पॉपुलेटेड हैं उनमें जो मेंस हैं उनकी अप्रोक्सीमेट हाइट जो है 5.8 है। इसका मतलब है कुछ 5.8 से थोड़ा कम होंगे, कुछ उससे कुछ ज्यादा हाइट्स के अंदर होंगे। तो सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली हमारे पास इसकी डेफिनेशन देखें तो हम लोगों ने क्या किया 5.8 बताया। इसका मतलब ये कि हमने पूरी की पूरी पॉपुलेशन की जो ऑब्जर्वेशन है उसको एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू से बता दिया। तो यही है हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी, अ सिंगल वैल्यू दैट कैन डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होल डाटा, दैट वैल्यू इज कॉल्ड द सेंट्रल वैल्यू और एवरेज। हम उसको बोलते हैं वो डाटा क्या है, सेंट्रल वैल्यू या उसकी क्या है, एवरेज है, जैसे कि मैंने 5.8 की एग्जांपल दी। ओके तो बेसिकली इसका में बेनिफिट क्या होता है, इसके बेनिफिट हमें ये है कि द होल डाटा कैन बी रिप्रेजेंट बाय अ सिंगल वैल्यू। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें डाटा का कैलकुलेट नंबर जो है वो कैलकुलेट वैल्यू जो है हमें नहीं बतानी पड़ती। उसके अलावा दूसरा बेनिफिट हमें क्या है, टू फैसिलिटेट द कंपैरिजन। इसके बाद हमारे पास कंपैरिजन जो है वो बहुत आसान है। कंपैरिजन किस तरह से आसान है, लाइक
मैं कंपैरिजन करना चाह रहा हूं दो सिटीज का मैंने कंपैरिजन करना है कि लिटरेसी रेट और इलिटरेट पीपल कितने हैं। अब लिटरेसी और इलिटरेट पीपल का मैंने अगर लिटरेसी रेट से मैंने फॉर एग्जांपल हम लिटरेसी रेट जो उसका कंपैरिजन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेंगे डाटा का लेंगे एवरेज के अंदर हमने देखा जी कि दो सिटीज है लाइक लाहौर है और इस्लामाबाद है। लाहौर के अंदर हमने देखा जी एवरेज पर्सन जो है वो ग्रेजुएट हैं और इस्लामाबाद के अंदर हमने देखा कि एवरेज पर्सन जो है वो क्या है जी पोस्ट ग्रेजुएट है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि लाहौर के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, लेकिन लाहौर के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट हैं भी तो वो एवरेज में बहुत कम है। मींस एवरेज पर्सन जो है वहां पे वो क्या है जी ग्रेजुएट के अंदर है। तो हमारे पास ये कंपैरिजन जो है इसका हमारे पास क्या होता है बहुत इजी हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि टाइप्स ऑफ द एवरेज क्या है हमारे पास, तो हमारे पास बेसिकली 5 टाइप्स होती हैं एवरेजेस की, जिनको मैं इन टॉपिक्स के अंदर करूंगा डिस्क्राइब। आज हम लोगों ने क्या पढ़नी है, इसकी फर्स्ट टाइप विच इज द अरिथमेटिक मीन। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हमारे पास अरिथमेटिक मीन क्या है। इसकी दो तरह की टाइप्स होती हैं, वन इज सिंपल एंड सेकंड इज द वेटेड अरिथमेटिक मीन। सेकंड, उसके बाद जो सेकंड एवरेज हमारे पास वो मीडियन होता है, थर्ड इज द मॉड, फोर्थ इज द ज्योमेट्रिक मीन एंड फिफ्थ इज द हार्मोनिक मीन। तो आज का हमारा मेन फोकस है वो किसके ऊपर है जी, सिंपल अरिथमेटिक मीन के ऊपर, क्योंकि हमने बात की हमारे पास अरिथमेटिक मीन, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे उसका सिंपल अरिथमेटिक मीन, और सिंपल में हम लोग क्या पढ़ेंगे उसकी फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे जो कि हमारे पास क्या है इंडिविजुअल डाटा के ऊपर। ओके, तो सिंपल अरिथमेटिक मीन क्या है हमारे पास, अ टेक्निक्स इन द स्टैटिस्टिक्स व्हिच कैन बी यूज्ड टू शो द एंटायर डाटा इन अ सिंगल वैल्यू। हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम लोग करते हैं एक पूरे के पूरे डाटा को सिंगल वैल्यू के अंदर हम लोग करते हैं प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब बात यह है कि इसमें तो जितनी भी सेंटर टेंडेंसी है उन सब में हम लोग यही काम करेंगे, मोस्टली हम लोग यही काम करेंगे कि हमारे पास ये सिंगल डाटा होगा और वो डाटा को प्रेजेंट करेगा। अच्छा, तो अब यहाँ पे फर्क क्या है, हमारे पास दैट वैल्यू कैन बी ऑब्टेन, ये वैल्यू हमें मिलेगी कैसे, ये वैल्यू हमें मिलेगी अगर हम लोग सारी ऑब्जर्वेशन करें ऐड, और ऐड करने के बाद हम लोग करें इसको टोटल नंबर्स के ऊपर डिवाइड कर दें। द वैल्यू कैन बी ऑब्टेन बाय एडिंग ऑल वैल्यूज एंड बाय डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ द वैल्यूज। सारी की सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे, उसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे करेंगे डिवाइड, तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो हमारे पास क्या होगा, जिस पूरे के पूरे डाटा का फोकसिंग पॉइंट होगा, मीन, वो उसका क्या होगा, मीन होगा। उस मीन को हम लोग स्टैटिस्टिक्स के अंदर बोलेंगे, या कि बंदा जो है वो एनालिसिस कर रहा है तो वो उसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, और इन सिंपल वर्ड्स ऐसे हम लोग लोकल लैंग्वेज के अंदर उसको बोलते हैं एवरेज। ओके, तो हम लोग स्टडी करेंगे इंडिविजुअल डाटा। इंडिविजुअल डाटा हमारे पास क्या है, अ डाटा इज कॉल्ड इंडिविजुअल इफ इट प्रेजेंट द वैल्यू सिंगल कैप्टा। अगर हमारे पास किसी एक पर्सन या किसी एक ऑब्जर्वेशन किसी भी एक चीज के बारे में स्टडी की गई है वन बाय वन इंडिविजुअल के ऊपर, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल डाटा। लाइक मेरे पास है 20 स्टूडेंट्स के मैंने नंबर्स पूछे हैं, उनके नंबर मैंने वन बाय वन लिखने शुरू कर दिए। एक के नंबर 15 है, दूसरे के 12 है, तीसरे के 13, और इनमें से किसी के नंबर जो आपस में सिमिलर नहीं है, तो जो मैंने डाटा इकट्ठा किया है हमारे पास क्या है जी, इंडिविजुअल है। इस इंडिविजुअल डाटा को हम लोग करेंगे, इसको सॉल्व करने के हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो होगा समेशन x ओवर n। मेरे हमारे पास x क्या है जी, x इज द ऑब्जर्वेशन, जितनी ऑब्जर्वेशन क्या है, लाइक एक बंदा जो है उसके 100 में से आउट ऑफ 100 35 मार्क्स हैं, एक के 40 मार्क्स हैं, एक के 60 मार्क्स हैं, एक के 70 मार्क्स हैं, 80 मार्क्स हैं, 90 मार्क्स हैं, 73 मार्क्स हैं, 85 मार्क्स हैं। तो वो जो मार्क्स हम लोगों ने इंडिविजुअली इकट्ठे किए हुए हैं वो हमारे पास क्या है जी, ऑब्जर्वेशन। समीशन मींस हम क्या करेंगे, सम करेंगे, सारे के सारे नंबर्स को कर लेंगे ऐड करने के बाद हमने क्या करना है जी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब कितने बच्चों का वो डाटा है, वो क्लास में है 20 स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, उन सारे नंबर्स को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद 20 पे करेंगे डिवाइड, तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो उसकी क्या होगी, एवरेज वैल्यू। वो एवरेज वैल्यू क्या बताएगी हमें, वो बताएगी कि इस क्लास के अंदर मोस्ट स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने इतने नंबर लिए हुए हैं। इतने नंबर का मतलब उनके नंबर से करीब है, या तो उससे 2-4 कम होंगे या उससे 2-4 ज्यादा होंगे। ओके, तो इसको हम लोग स्टडी करेंगे, तो ये हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है, हम लोग इसको करेंगे जब न्यूमेरिकल के अंदर, तो इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा और होप सो आप लोगों को इसकी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो हमारे पास एग्जांपल है लाइक इनकम ऑफ द एम्प्लॉय इज गिवन एज, कोई भी एक सेक्टर है, एक फर्म है, उस फर्म के अंदर 10 एम्प्लॉयज जो है वो वर्किंग कर रहे हैं, उन 10 एम्प्लॉयज की सैलरी जो है वो दी हुई है 10K, 13K, 27K, के हमारे पास 1000। ओके, 30,000, 30,000, 27 एंड सो ऑन। हमने क्या करना है, हमने करना है इसका एवरेज फाइंड। तो यहां पर जो डाटा पे सब के सब क्या है, इंडिविजुअल डाटा, 10 बंदे 10 के ज्यादा पे है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे समेशन x ओवर n। समेशन x हमारे पास क्या दी, ये 10 बंदे हैं, ये हमारे पास x है,
हम इसको करेंगे ऐड करेंगे, द रिजल्ट विल बी 195k। तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा वो कितना का 195k। ओके, इस 195 को हमने इस फॉर्मूला में पुट, एंड हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितना है 10 है, तो 195 को हम करेंगे 10 पे डिवाइड, तो रिजल्ट क्या देगा 19.5k। ये 19.5k हमें क्या बताता है, ये हमें बेसिकली बताता है कि यहाँ पर एक फर्म जो है जिसमें 10 बंदे काम कर रहे हैं, 10 बंदे, उन 10 बंदों की जो एवरेज सैलरी है वो है 19.5। मींस उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 9.5 के करीब करीब है। 9.5 करीब का मतलब उससे या तो 2 या 3,000 ज्यादा होगी, या उससे 2 या 3,000 क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो 19.5 करीब कौन कौन सी, ये भी, ये वैल्यू भी, ये वाली वैल्यू भी। तो ऐसे बहुत कम नंबर है जिससे बहुत डिक्रीज में, या बहुत ज्यादा इंक्रीजिंग में है, तो ऐसे नंबर बहुत कम होंगे। इसका मतलब ये है कि इसका जो फोकसिंग पॉइंट होगा वो कितना होगा 9.5। तो ये एक नंबर जिससे हम लोगों ने पूरे डेटा को एक्सप्लेन कर दिया। इसी को सॉल्व करने का ये जो मेथड है इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। ये हमारे पास कौन सा मेथड है जी, डायरेक्ट मेथड है। ओके, उसके बाद दूसरा मेथड होता है उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड जो है हमारे पास बेसिकली कब यूज होता है, अगर हमारे पास इंडिविजुअल जो है उनका डाटा है बहुत लार्ज, मींस यहाँ पे 10 बंदे का डाटा है हमारे पास, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा आ जाती है तो फिर हम लोग करते हैं उसका शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं। शॉर्टकट मेथड में हम लोगों ने क्या करना है जी, हम लोगों ने एक आर्बिट्ररी रीजन अज्यूम कर लेना, जितना डाटा दिया होगा उस सब में से एक आर्बिट्ररी रीजन जो है उसको अज्यूम कर लेंगे, उसको हम अज्यूम्ड मीन भी बोलते हैं। वो वैल्यू हमारे पास ये 10 ऑब्जर्वेशन दी है, लाइक मैं इसी के ऊपर मैं इसको सोल्व कर लूंगा, ठीक है। आपके पास कोई भी डाटा आएगा तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए हम इसमें से कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं, लाइक मैं यूज करें 27, आप इसको 20 भी यूज कर सकते हैं, 19 भी चूज कर सकते हैं, 22 भी चूज कर सकते हैं, 24, मतलब इसमें से कोई भी नंबर आप लोग इसमें से चूज कर सकते हैं। डी हमारे पास क्या है, डेविएशन फ्रॉम द ओरिजिन, जो हमारा ओरिजिनल डाटा है ये वाला, ये हमारे पास इस अज्यूम्ड मीन से या इस ओरिजिन से कितना डेविएट कर रहा है, तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी डी, और एन हमारे पास क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, तो हम बनाते हैं इसका टेबल। ये मैंने एक्स का डाटा ले लिया, एक्स हमारे पास क्या है जी, ये सारी की सारी पेज थी 10, 30, 27, 18, 20 एंड सो ऑन, और एक मैंने जूम कर लिया हमारे पास क्या है 27। अब हमने x माइनस ए किया, 27 माइनस 10, 27 माइनस 10 करेंगे माइनस 17, 27 माइनस 13 करेंगे माइनस 14, सॉरी 10 माइनस 27 करेंगे माइनस 17, क्योंकि x माइनस a है हमारे पास डेविएशन। ओके, x माइनस a, सो 10 माइनस 27 इज माइनस 17, 13 माइनस 27 इज माइनस 14, 27 माइनस 27 इज 0, 18 minus 27 is minus 9, 20 minus 27 is minus 7, 17 minus 27 is minus 10, 19 minus 27 is minus 8, 22 minus 27 is minus 5, 24 minus 27 is minus 3, 25 minus 27 is minus 2। तो ये हमारे पास क्या आ गई जी, डेविएशंस आ गई हैं। इन डेविएशन का हम लोग करेंगे, सम करेंगे, तो समीशन डी हमारे पास आ जाएगा माइनस 75, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x इज इक्वल टू a प्लस समीशन d ओवर n, फॉर्मूला में करेंगे वैल्यूज पुट, वैल्यू पुट करेंगे 27 माइनस 7.5, द आंसर इज 19.5। तो हम लोग देख सकते हैं कि शॉर्टकट मेथड से करें या डायरेक्ट मेथड से करें, हमारे पास रिजल्ट करेगा उसका सेम रहेगा। तो होप सो आप लोगों को मेरे लेक्चर की समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज जो होती है उसके लिए अरिथमेटिक मीन क्या है, कार्डिनल सीरीज जो है उसके लिए अरिथमेटिक मीन हमारे पास क्या है, और फर्दर हम लोग सोल्व करेंगे मीडियन मॉड और ज्योमेट्रिक मीन को। तो आप लोग मेरे लेक्चर्स को जो है वो प्रॉपर अटेंशन से सुने, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई भी बंदा जो है वो स्टैटिस्टिक्स के साथ लिंक्ड है तो आप उसको मेरा लेक्चर जो है उसका लिंक जो है वो काइंडली लाजमी फॉरवर्ड करें, बिकॉज इट्स मे बी हेल्पफुल फॉर हिम और हर। इसके अलावा ये जो मैं आपको डेटा बता रहा हूँ स्टैटिस्टिक्स का, बेसिकली मीन्स के अंदर या सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर, ये हमारे पास बहुत ही हेल्पफुल है हमारे कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। पीपीएससी एग्जाम्स के अंदर हमारे पास क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमारे पास स्टैटिस्टिक्स जो है वो बहुत ज्यादा यूज होता है, तो वहां पे भी आप लोगों को मेरे लेक्चर जो है बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।